हेलो भाई, आज बताने वाले हैं त्रिकोणमिति की वैल्यू के बारे में कि किसका वैल्यू कितना होता है। ट्राइगोनोमेट्री वैल्यू जैसे साइन यानी साइन 30, साइन 45, साइन 90, कॉट 90, कॉट 30, tan 30, tan 40, tan 45 सॉरी tan 45, ये सब का वैल्यू आज बताने वाले हैं। बड़े से बड़े वैल्यू जैसे tan 360 हो गया तो कैसे निकालेंगे, tan 240 हो गया तो कैसे निकालेंगे, tan 300 यानी किसी भी बड़े वैल्यू को किस मतलब जैसे कि साइन 240 भी दे सकता है, तो इसका वैल्यू भी बड़ी इजी तरीके से निकालने के लिए हम आपको आज बताएंगे। सारे वैल्यू को बताएंगे कि किस तरह से बड़े बड़े वैल्यू को आप कितने इजी तरीके से आप कर सकते हैं वो बताएंगे। और फिर उसके आगे ग्राफ के बारे में बताएंगे, एक ग्राफ के बारे में बताएंगे जिसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहां से कहां तक होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कहां से कहां तक होता है, थर्ड में कहां से कहां तक होता है, फोर्थ में कहां से कहां तक होता है। उसी तरह से बताएंगे कि किसमें प्लस होता है, किसमें कौन सा नेगेटिव होता है, किसमें ट्रिगोनोमेट्री वैल्यू जो होता है पॉजिटिव होता है, किसमें नेगेटिव होता है। ये सब आज की वीडियो में आपके पास चर्चा करेंगे, तो आप ध्यान दें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और उसके बाद बेल आइकन दबाकर शेयर जरूर कर लें। तो फिर देखें, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। जैसे कि एंगल, ये सब ग्राफ के माध्यम से बता देंगे। साइन, कॉस, टेन, साइन कॉस टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। सॉरी, थोड़ा और हमको नीचे लिखना चाहिए था, ऊपर कोई बात नहीं, दिख रहा होगा ना आपको, दिख रहा है, कॉसेक। सारे 0 से 90 डिग्री तक हम बताएंगे और उसके आगे जितने भी बड़े बड़े वैल्यू निकालने के लिए बोलेंगे तो उसको आप बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। पहले ये आप कितना देख लें, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। एक तो आपका बहुत पहले से मतलब वो सब या ये सब रट्टा मारना ही होगा, वरना एक तो होता है 1 2 3 4 5, इस तरह से कैसे होता है 0 0 1 2 3 4। आप सब में क्या कीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए, फिर रूट ले लीजिए, उसका मान आएगा। तो ये सब तरीके से याद नहीं होते हैं, समझ में आता है कि ये वैल्यू आया कैसे, लेकिन उस सब तरीके से आपका जो होता है कंपटीशन का एग्जाम नहीं निकलेगा। इसलिए जैसे कि आपको वहां पे मान पूछ देगा cos 30, तो आप वहां पे तो एक नहीं करने जाएंगे, 0 1 2 3 4 सबको 4 से डिवाइड करेंगे, रूट में करेंगे, इतना तो आप कर नहीं सकते हैं, उस टाइम आपके पास टाइम का बहुत कमी रहेगा। तो आपको ये सब ये 90 डिग्री तक आपको ट्राइगोनोमेट्री वैल्यू याद करना कंपलसरी है। जैसे कि हम बोले साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का मान होता है, साइन 0 डिग्री का मान 0। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। साइन 30 का वैल्यू का मान होता है 1/2। साइन 45 का मान बताइए, कुछ लोग बताइए। हाँ, 1/√2 होता है। साइन 45 का मान 1/√2 होता है। बोलिए साइन 60 का मान, सही है। साइन 60 का मान √3/2 होता है। साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। कोई दिक्कत?
हम समझ रहे हैं। आप लोग ये सब तो पढ़ा हुआ है, नहीं कैसे जानेंगे? कुछ लोग तो जरूर जानते होंगे, कुछ नहीं जान रहे हैं, उनके लिए है। अब जैसे कि कॉस के बारे में देखें, तो कॉस जो होता है, साइन का जो 90 डिग्री का मान होगा वो कॉस में 0 डिग्री का मान होता है। यानी हम कह सकते हैं कि साइन 90 डिग्री बराबर कॉस 0 डिग्री कह सकते हैं। मतलब ये इसका जो होता है व्युत्क्रम एक तरह से कह सकते हैं। इसकी वैल्यू साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, और ये सब पीछे से उलट जाता है कॉस का मान में। जैसे कि हम बोले कॉस 0 डिग्री, तो जो साइन 90 का मान है वो कॉस 0 डिग्री का मान होगा, मतलब 1। फिर बोले कॉस 30 डिग्री, तो जो साइन 60 का मान होगा वो कॉस 30 का मान होगा, मतलब √3/2। अब साइन cos साइन 45 का जो मान होगा cos 45 का भी वही मान होगा, क्योंकि इधर से भी बीच में हम आ रहे हैं, तो cos 45 हो जाएगा 1/√2। अब बोले कि cos 60 डिग्री का मान, तो cos 60 डिग्री का मान वही होगा जो साइन 30 डिग्री का मान होगा, मतलब 1/2। और अगर बोले cos 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री का मान वही होगा, जी cos 90 डिग्री का मान वही होगा जो साइन 0 डिग्री का मान होगा, तो साइन 90 डिग्री का मान 0। ओके। इसी तरीके से tan 0 डिग्री की अगर बात करें, जी बिल्कुल, जी बताइए, तो बताइए। हाँ भाई, हाँ रितेश, हम जान रहे हैं कि आप सारे कुछ जान रहे हैं, हम जानते हैं कि ये सब वैल्यू क्या है, आप जानते होंगे, जरूर जानते होंगे, लेकिन सीखने में क्या हर्ज है, आप सीख तो लीजिए। ओके भाई, ओके ओके, धन्यवाद। जैसे कि अगर हम बोले tan का मान बताइए, तो tan का मान वही होगा, tan का मान सॉरी tan 0 डिग्री का मान, tan 0 डिग्री का मान, tan 0 डिग्री का मान 0 होगा। tan 30 का मान 1/√3 होगा, tan 45 का मान 1 होगा, tan 60 का मान 1/√3 होगा, tan 90 डिग्री का मान इन्फिनिटी होता है, अनफिनाइट, सॉरी, अगर इसको हम हिंदी में बोलते हैं अनंत बोलते हैं, इंडिफिनिट बोला जाता है इंग्लिश में, ऐसे इसका वैल्यू अनंत होता है। ओके। और tan का उल्टा cot होता है या नहीं? तो आप इसका वैल्यू भी यही होगा, जैसे tan 0 डिग्री का मान वही होगा जो cot 90 डिग्री का मान होगा, तो cot 90 डिग्री का इधर से भी चल दीजिए, तो cot 90 डिग्री का मान इन्फिनिटी हो जाएगा। cot 30 का मान 1/√, सॉरी ब्रो, tan 60 का मान √3 होता है। cot अगर हम बोले cot 45 का मान, सॉरी cot 30 का मान, तो cot 30 का मान होता है √3। अगर बोले cot 45 का मान तो 1, cot 60 का मान तो 1/√3। अगर बोले cot 90 का मान, तो cot 90 का मान वही होगा जो tan 0 का मान होगा, तो tan 0 का मान क्या है? 0। ओके, एनी प्रॉब्लम? ओके बाबू, इधर देखिए, अब देखिए सेक में, देखिए सेक 0 डिग्री का मान, तो सेक 0 डिग्री के मान 1, जी 1, सेक 0 डिग्री का मान 1 होता है, और सेक 30 का मान 2/√3 होता है। तो भाई हम शुरू में तो ये बताएं कि 0, 1, 2, 3, 4, फिर क्या कीजिए, 4 से भाग दीजिए, फिर रूट अंडर कीजिए, तो यही मान आएगा। तो बता तो रहे हैं कि कंपटीशन में आप वहां पे थोड़ी, अगर वैल्यू याद ना रहे आपको, तो आप उतना करने थोड़े ही जाएंगे, इसलिए आपको याद करना ये कंपलसरी है। देखिए सेक 45 का मान √2 होता है,
सेक 45 का मान √2 और सेक 60 का मान 2 होता है। सेक 60 का मान 2 और सेक 90 डिग्री का मान 1 है। सेक 90 डिग्री का मान, अच्छा भाई बता लीजिए आप। जी हम जानते हैं कि आप जानते हैं, अनडिफाइन होता है, इन्फिनिटी होता है। और देखें अगर कौशिक की बात करें तो इसी का ऑपोजिट ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2y√3 और कौशिक 90 डिग्री का मान जो होगा वो 1 होगा। लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? हो गया। चलिए अब ग्राफ की ओर चलते हैं। क्या हाल है आप सबका इस लॉकडाउन में? सब ठीक चल रहा है ना? कि सब मेरे ही तरह सब बेकार ऐसे ही बेरोजगार घूम रहे हैं? चल रहा है आप लोग का सब काम धंधा? हम तो भाई बेरोजगार घूम रहे हैं इधर से उधर। कोवा खा रहे हैं अच्छी बात है, कोवा खाइए। हाँ 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 हाँ, कोई कोवा खा रहे हैं तो कोई मूंग पटा रहे हैं, कोई कुछ और कर रहे होंगे। कौन ठिकाना है, लॉकडाउन में बैठा बैठी है ये कुछ भी कर सकते हैं। सब हमरा जैसा बेरोजगार थोड़ा ही है। चलिए अब ग्राफ के माध्यम से आपको बता रहे हैं, ग्राफ के माध्यम से आपको बताते हैं कि किस किसमें क्वाड्रेंट में कौन क्या होता है, कौन किसका कैसा मान होता है, कहां से कहां तक होता है, सब बता रहे हैं। आप ध्यान से देखें, मैं ये एक ग्राफ लिया, दिख रहा है आप सबको? ये तो आपको पता होगा कि 0 डिग्री है, इसमें कोई डॉट, ये भी आपको पता होगा ये खड़ा है तो ये 90 डिग्री है। ओके, ये आपका ये पूरा एकदम लाइन है तो ये 180 डिग्री होगा। ये 360 डिग्री होगा। 0, 90, 180, 270, सॉरी 270 डिग्री। ये वाला आपका 0 डिग्री, 0 डिग्री भी हो सकता है या 360 डिग्री भी हो सकता है, और या ना 0 डिग्री हो सकता है और 360 डिग्री भी हो सकता है। ये आपका 720 डिग्री भी हो सकता है। ये एक चक्कर देखिए यहाँ पे एक चक्कर चला है
तो आपको पता होगा कि जब एक चक्कर चलता है तो 360 डिग्री का कोण बनता है। अगर 2 चक्कर चलेगा तो 720 बनेगा, 3 चक्कर चलेगा तो 1080 बनेगा। तो इसी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे ये 360 डिग्री हुआ। 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ, 0 डिग्री से स्टार्ट होकर 90 गया, 90 से स्टार्ट होकर 180 गया, 180 से 270 और 270 से 360। ओके, अब देखिए इसमें इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट QUAD, इसको शॉर्ट में है QUADRANT, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको हम बोलेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, इसमें जो आपका होता है ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें जो आपका होगा ऑल पॉजिटिव। इसका मतलब आप समझते हैं ऑल पॉजिटिव के मतलब? इसका मतलब होता है कि इसमें ट्राइगोनोमेट्रिक की जितने भी हैं, जैसे कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, सेक, सब जो इसमें होते हैं, कोई भी वैल्यू होगा उसका मान पॉजिटिव होगा, जो 0 से 90 के बीच में आएगा। ओके, इसमें जो होता है ओनली साइन और कॉसेक, ओनली साइन और कॉसेक, कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, ओनली साइन कॉसेक पॉजिटिव। अदर जितने भी होंगे 90 और 180 डिग्री के बीच में, सारे के सारे निगेटिव होंगे। उसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब निगेटिव होते हैं। 180 और 270 के बीच में अगर आपको बोले थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होते हैं, कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, तो आपको बोलना होगा टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। उसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं और बाकी सारे निगेटिव होते हैं। जैसे कि हम आपसे पूछें कि बताइए, पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन अब पूछा भी गया है कि बताइए सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉसेक पॉजिटिव है या निगेटिव? तो सेकेंड क्वाड्रेंट में तो आप 90 और 270 डिग्री, यही तो आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है। 90 और 270 डिग्री, यही तो आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है। तो इसमें देखिए क्या कॉसेक पॉजिटिव है? तो हाँ, कॉसेक पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि कॉसेक जो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा। उसी तरीके से अगर बात करें हम थर्ड क्वाड्रेंट की, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम पूछें कि बताइए कॉस क्या होगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका जवाब होगा कि थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, अदरवाइज सारे निगेटिव होते हैं, इसलिए इसमें एक सेक जो होगा निगेटिव होगा। ओके, उसी तरीके से अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, उसके अदरवाइज जितने भी ट्राइगोनोमेट्री हैं सारे के सारे मान क्या होंगे, वो सबके निगेटिव आएंगे। ओके, ठीक है। अब देखिए इसके लिखने के तरीका। लिखिए लिखिए, इसमें भी और बताना है कुछ कुछ, लिखिए। इसमें देखिए 0 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहां से कहां तक एंगल होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 डिग्री से
90 डिग्री तक, 0 डिग्री से कितने डिग्री तक, 90 डिग्री तक आपके एंगल जो होंगे सो क्या होंगे, एक मिनट, क्या ये दिख रहा है बार बार। हो गया। इसको बोलेंगे 0 डिग्री प्लस थीटा, 0 डिग्री प्लस थीटा से लेके या 90 डिग्री माइनस थीटा, इसको इस तरीके से बोलेंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो 90 डिग्री से प्लस एंगल जाएगा, 90 डिग्री प्लस थीटा, या फिर बोल सकते हैं 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में आप बोलेंगे 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा, और बोलेंगे 270 डिग्री माइनस थीटा। उसी तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट में बोलेंगे 270 डिग्री प्लस थीटा, या फिर 360 डिग्री माइनस थीटा। बोल सकते हैं हाँ या ना, बोल सकते हैं ना। बोल सकते हैं। अब हम आपसे पूछते हैं, अब जैसे कि बड़ी वैल्यू की अगर बात करें, इधर आपको दिखेगा, इधर दिख रहा है। अगर हम बोले कि भाई क्वेश्चन नंबर 1, बड़े वैल्यू की मान निकालना बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, साइन में 120 डिग्री का मान क्या होगा। तो